अगर हम दो फ्रेजल्स को FRIZZLE जो ताकतवर जीन्स हैं, इन्हें अगर हम इनका एक पेयर लगाते हैं तो उससे हमें क्या जो आउटपुट है वो मिलेगा और इसका नतीजा क्या होगा। आया कि हम प्रॉफिट में होंगे या नुकसान में होंगे, कि आज मैं मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगा। ये होती क्या है, किस तरह ये पैदा होती है ब्रीड, उसके बाद इसकी नशोनुमा, इसकी ब्लड लाइन कैसी होती है, और फ्रेजल फ्रेजल के क्रॉस से जो अंडे आते हैं, चिक्स निकलते हैं, उनकी ब्लड लाइन कैसी होती है, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, बच्चे जो हैं उनकी हेल्थ कैसी होती है, मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेजल और फ्रेजल ये दो वर्ड्स हैं जिनमें डिफरेंस जो है वो बिल्कुल मामूली सा है। फ्रेजल जो है FRIZZLE, फ्रेजल बफ, और एक है FRAZZLE, फ्रेजल। ठीक है, तो ये दो लफ्ज़ जो हैं बहुत ही अहम होने वाले हैं आज की इस वीडियो में, इसलिए आपने फ्रेजल और फ्रेजल में डिफरेंस रखना है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेजल की, FRIZZLE, फ्रेजल के बारे में बात करते हैं। ये एक अलग नस्ल नहीं है, ये मुर्गी की ही एक नस्ल है जिसमें आम मुर्गियों से जीन्स का सिर्फ जो एक हिस्सा है वो डिफरेंस होता है, जिसे हम फ्रेजल जीन कहते हैं। इसकी वजह से इनके आम मुर्गियों की तरह सीधे बाल नहीं होते, ये थोड़े से टेढ़े बाल होते हैं। जिस भी कलर का चूज़ा हो फ्रेजल, उसका ओरिजिनल कलर से वो थोड़ा हल्का कलर होगा, मतलब फीका कलर होगा। इसी तरह फ्रेजल बफ में जो है वो मुनफरिद खसूसियात, नरम मिजाजी और मुनफरिद जो है वो जीनयाती खसूसियात की वजह से ये दुनिया भर में ज़्यादा अट्रैक्टिव और दिलकश समझा जाता है, इसलिए लोग इसे ज़्यादा अपनाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं इसकी जेनेटिक पावर के बारे में। फ्रेजल जो है ये इसमें एक ख़ास जीन जो मैंने अभी बताया फ्रेजल जीन होता है, जिसकी वजह से इसके बाल थोड़े कर्व हुए होते हैं और थोड़े टेढ़े होते हैं बाल। अच्छा, इनमें ना अब तीन किस्म होती हैं फ्रेजल में। इनके जीन्स को बेसिक समझते हुए इनमें तीन किस्में होती हैं। एक होती है नॉर्मल फेदर, जिसका जो जेनेटिक कोड है वो स्मॉल लेटर डबल एफ से जो है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। डबल एफ से उसे फ्रेजल जो है इनमें जीन्स को अगर हम समझें तो मुर्गियों में जो बाल निकलने की खसूसियत होती है, पर विंग्स निकलने की जो खसूसियत होती है, वो उनके स्मॉल डबल एफ जीन्स की वजह से होती है। तो जिस भी मुर्गी की जेनेटिक जो फैदर होते हैं, अगर वो स्मॉल डबल एफ हो, मतलब पेरेंट की वजह से स्मॉल डबल एफ हो, ये साइंस का एक थोड़ा सा रूल है। तो जो बच्चों ने जिन्होंने बायो पढ़ी है वो ज़्यादा अच्छे से इसे जानते होंगे। तो स्मॉल डबल एफ लेटर्स जो हैं वो आम मुर्गी की निशानी होती है, वो मुकम्मल तौर पे सेहतमंद और उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत फ्रेजल के। अब बात करते हैं फ्रेजल, FRIZZLE, फ्रेजल के बारे में। इसका जो जेनेटिक कोड होता है बालों का, वो एक कैपिटल एफ और एक स्मॉल एफ। कैपिटल एफ की वजह से इसके जो बाल होते हैं वो उल्टे कर्व होते हैं,
लेकिन इसमें इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है। ठीक है, इसमें बीमारियों से लड़ने के ख़िलाफ़ अच्छी ताकत होती है। और ये आम मुर्गियों से सिर्फ़ देखने में जो है वो एक अलग ख़ुसूसियत रखती है, लेकिन वैसे जो है इसमें ताकत और इसका जिसामत, इसकी खूबसूरती बिल्कुल आम मुर्गियों की तरह ही होती है। अब बात करते हैं फ्रेज़ल के बारे में, FRAZZLE फ्रेज़ल के बारे में। इसकी जो जेनेटिक कोड है, इसका डबल एफ़, कैपिटल डबल एफ़ है। जिस भी मुर्गी में जो भी फ्रेज़ल होगा उसमें दो फ्रेज़ल जीन्स होंगे, FRIZZLE, दो फ्रेज़ल जीन्स होंगे। इसके मतलब इंतहाई कर्व हुए बाल होंगे, कमज़ोर पंख, सेहत के मसाइल होंगे इसे, और बहुत ही कमज़ोर जिस्म होगा, बहुत ही कमज़ोर जिस्म होगा फ्रेज़ल का। तो अब इसी पे हम बात करेंगे फ्रेज़ल ये क्या होता है, किस तरह ये ब्रीड पैदा होती है। और मुर्गियों में ये चीज़ कुदरती तौर पे, अगर हम दो फ्रेज़ल्स को FRIZZLE जो ताकतवर जीन्स हैं, इन्हें अगर हम इनका एक पेयर लगाते हैं तो उससे हमें क्या जो आउटपुट है वो मिलेगा और इसका नतीजा क्या होगा, आया कि हम प्रॉफिट में होंगे या नुकसान में होंगे। तो इस पे आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो फ्रेज़ल ही है। ऊपर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई वो सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं फ्रेज़ल के बारे में। अगर हम दो फ्रेज़ल्स को FRIZZLE जिनका जीन एक कैपिटल एफ और एक स्मॉल एफ है, इससे इनका अगर हम एक पेयर लगाते हैं तो इससे जो प्योर ब्रीड हासिल करने के लिए जो ये एग देंगे, जो बच्चे निकलेंगे, पर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा कर्व होंगे, बहुत ही ज़्यादा तिरछे और कर्व मुड़े हुए बाल होंगे। जिस्म पर गंजा हिस्सा बहुत ज़्यादा होगा, जिल्द नुमाया नज़र आएगी, और इनमें सर्दी और गर्मी से जो बचने की ताकत है वो बहुत ही कम होगी। बीमारियों से जल्दी और ज़्यादा इन्हें ख़तरा होगा, कमज़ोर जिस्म होगा, और इन्हें जो है वो सर्दी और गर्मी सीधे तौर पे जो है वो मुतासर करेगी। इनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ही ज़्यादा कम होती है। फ्रेज़ल क्यों नुकसानदेह है? क्योंकि इनमें जो है वो सर्वाइवल रेट जो है इनका, बचने के चांस बहुत कम होते हैं। इवन के ब्रीडर पेयर्स की भी बचने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, और इनकी कम अफजाइश होती है, मतलब ये ब्रीडिंग के हिसाब से भी बहुत कमज़ोर समझे जाते हैं। इसके बाद मार्केट रेट भी इनका बहुत कम होता है, देखने में भले ही ये खूबसूरत हों। ये मैं फ्रेज़ल की बात कर रहा हूँ, FRAZZLE जो प्योर ब्रीड होगी वो। लेकिन जो फ्रेज़ल है, जो एक आम मुर्गी से पैदा हुआ जो फ्रेज़ल होता है, ये उसके बारे में है कि वो बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव होता है। लेकिन जो फ्रेज़ल है वो बहुत ही कमज़ोर, उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसकी बहुत कमज़ोर होती है, इस वजह से वो इतना जो है वो बिकाऊ नहीं है। इसलिए जो तजुर्बाकार लोग हैं वो कभी भी फ्रेज़ल का जो पेयर है वो नहीं लगाते। ठीक है, इसके बाद हम बात करने लगे हैं इसकी ब्रीडिंग फार्मूले के बारे में कि हम किस तरह जो है वो इनका जो ब्लड लाइन है उसे स्ट्रॉन्ग करें, जिससे कि बच्चे ताकतवर पैदा हों। तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन हल है कि जिस कलर का फ्रेज़ल बफ़ हो, अगर वो वाइट है तो फिर वाइट हैवी बफ़ कुचीन की फ़ीमेल आप लगाएं। ठीक है, इसी तरह अगर वो ब्राह्मा में है तो फिर ब्राह्मा की नॉर्मल फ़ीमेल लगाएं। इसी तरह अगर बेंटम में फ्रेज़ल आ गया है, फ्रेज़ल की फ़ीमेल है या मेल है, तो उसका अपोजिट एक नॉर्मल बेंटम उसी कलर में लगाएं। तो वो ताकतवर और 50-50 के फार्मूले से चूज़े पैदा होंगे जो बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर होंगे। उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी अच्छी होगी। जिस्मानी खसूसियात इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उस पर बात करते हैं। गोल जिस्म, मुड़े हुए बाल, छोटी कलगी,
और नरम मिजाजी इसमें आती है, जिससे कि इसका वज़न 2.5 से 4 किलोग्राम होता है। अच्छा जी, अब जो मेन हमारी गुफ्तगू होने वाली है वो होगी इसकी ब्लड लाइन के बारे में। आया कि फ्रेज़ल जो है उसकी ब्लड लाइन और आम मुर्गियों की जो ब्लड लाइन है इसमें क्या डिफरेंस है, और इसमें जो है वो किस तरह हम इसे इम्प्रूव करें, आया कि ये हमारे लिए अच्छी है भी है ब्रीड या नहीं। तो इस पे बात करते हैं। किसी भी फ्रेज़ल बफ की जो असल ताकत इसकी ब्लड लाइन पर मुनहसर होती है। अच्छी ब्लड लाइन की जो निशानियां हैं वो बड़े साइज़ के वालिदैन होंगे। मतलब अगर मेल फ्रेज़ल है, उसका कद अच्छा है, बड़ा है, और उसके साथ फ़ीमेल जो हमने लगाई है नॉर्मल फ़ीमेल, उसका भी कद और कलर अच्छा है, उसकी ब्लड लाइन अच्छी है, तो इंशाल्लाह आगे से बच्चे भी स्ट्रॉन्ग और अच्छे ही आएंगे। लेकिन वो 50-50 की परसेंटेज से आएंगे। तो अगर वालिदैन का साइज़ अच्छा है, उनकी फर्टिलिटी अच्छी आ रही है, उनमें बीमारियों से बचने की खसूसियात ज़्यादा है, उसके बाद मुतवाज़न फर्टिलिटी उनमें आ रही है, ये नहीं कि उनके अंडे कभी फर्टाइल हो गए कभी अनफर्टाइल हो गए, और उनकी ग्रोथ जो है वो तेज़ है, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं वालिदैन, तो फिर उनके जो चिक्स हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे आएंगे। इसके बाद जो सबसे अहम बात है कि इस तरह के आउटपुट जो हमने लेना है, जो हमने बच्चे लेने हैं, उनमें हेल्दी और एक्टिव बच्चे पैदा करने के लिए जो फ्रेज़ल में सबसे अच्छी ब्रीड्स हैं, अब मैं उन पे बात करने लगा हूँ। कि अगर आपके पास एक फ्रेज़ल है और वो कोई चीन में है या किसी भी ब्रीड में है, तो उससे एक अच्छा आउटपुट, अच्छी फैमिली शुरू करने के लिए उसका अलग अलग ब्रीड्स हैं फ्रेज़ल के अंदर कि हमें वो अच्छी जो है वो आउटपुट देंगे। सबसे पहला जो है, अगर वो बफ़ कुचीन फ्रेज़ल है तो उसके साथ बफ़ कुचीन फ्रेज़ल की बजाय बफ़ कुचीन की सिंपल फ़ीमेल या उसका जो पेयर है उसे मुकम्मल करने के लिए, अगर बफ़ कुचीन फ्रेज़ल आपके पास मेल है तो उसके साथ बफ़ कुचीन की फ़ीमेल लगाएं, बजाय इसके कि आप उसके साथ बफ़ कुचीन की ही फ्रेज़ल फ़ीमेल लगा दें, तो उससे आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। दूसरा, अब हमारे पास जो है बफ़ प्लेमाउथ रॉक फ्रेज़ल है। बफ़ प्लेमाउथ रॉक फ्रेज़ल जो है ये भी एक बहुत अच्छी ब्रीड है। अगर हम ये भी ऐड करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी ब्रीड है इसके लिए। फर्टिलिटी की जो रेशो है इनमें वो तकरीबन आम मुर्गियों में अगर 95 से 80-85% इनकी फर्टिलिटी का रेशो आ रहा है अंडों में, तो फ्रेज़ल के अंदर ये कह लें कि ये 80 से डाउन होता है। लेकिन अगर अच्छा पेयर हो उसके साथ क्रॉस ब्रीड लगाई जाए तो उसमें ये 85 से बढ़ के तकरीबन 90% तक हो जाता है। अब इनकी ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आम मुर्गियों की निस्बत इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, आहिस्ता होती है, जो कि 8 हफ्तों तक इब्तदाई नशोनुमा जो होती है, इब्तदाई नशोनुमा जो बच्चे की चिक्स की ग्रोथ है वो इनके लिए बहुत ही टिपिकल और बहुत ही मुश्किल ग्रोथ होती है, ख़ास तौर में फ्रेज़ल के अंदर, क्योंकि उसमें ज़्यादातर बच्चे सरवाइव ही नहीं कर पाते, वो 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर मर जाते हैं। लेकिन अगर हम फ्रेज़ल के साथ एक आम ब्रीड लगाते हैं तो उसके बच्चे भी, उनमें भी एक ख़तरा होता है, लेकिन उसमें चांस ज़्यादा है कि वो बच्चा सरवाइव कर जाए। तो इस वजह से पहले जो 2-3 हफ्ते होते हैं वो उनके लिए बहुत ही अहम, उनके टेम्परेचर उनका मेंटेन रखना, उनको हेल्दी और अच्छी डाइट देना, ये उसके लिए बहुत अहम होता है। इसके बाद जो पहले 8 हफ्ते होते हैं किसी भी चूज़े के लिए, ख़ासतौर पे फ्रेज़ल के लिए, वो बहुत ही अहम है और वो उसकी नशोनुमा के लिए है। इसके बाद 2 माह से 5 माह के दरमियान उसका जिस्म जो है, उसकी जिसामत, उसकी ग्रोथ होती है, उसका ढांचा
बनना शुरू होता है, उसकी ग्रोथ कैसी होगी, वो इवन के आए अगर वो ब्रीडर बनता भी है तो उसके लिए उसका जो उसकी जिस्मानी क़ुव्वत है, उसकी ब्रीडिंग पावर जो होगी वो किस तरह की होगी, ये इन 2 महीनों में 2-3 माह में कि वो कैसी होगी। इसके बाद 6 से 8 माह जो होते हैं उसमें एक आम मुर्गी मुर्गा जो है वो ब्रीडर बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं ब्रीड पे। लेकिन इनमें जो है ये तकरीबन 10 माह तक, ब्राज़ील में जो है ये 10 माह तक एक आम चूज़ा अगर वो सर्वाइव कर पाता है तो वो 10 माह की एज में जाके ब्रीडर होगा। ये थी हमारी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।